आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग रोज़ एक मॉक बनाते हैं और अपने मार्क्स शेयर करते हैं। यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम का डेट आ चुका है तो हम लोग जीएस की मैराथन कर रहे हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे क्योंकि ये सेकेंड वीडियो है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग ने 5 क्वेश्चन तक पढ़ लिया, आज 6 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हमसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना तो 1972 में हुई थी। तो हम लोग जब 72 पढ़े तो उसको बेहतर से रिलेट कर देते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बेहतर मतलब बहुत बेहतर है, अच्छा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, जो अंतरिक्ष में अगर विभाग कोई बना देगा तो वो बहुत बेहतर होगा। तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। ये किसके अंतर्गत आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है। और इसी का एक और है IIST, भारतीय इंडियन फिर है अंतरिक्ष विज्ञान, इंडियन स्पेस साइंस और प्रौद्योगिकी संस्थान, टेक्नोलॉजी जो है ये कब स्थापित हुई है? तो IIST जो है वो 2007 में स्थापित हुई है। भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, उसके बारे में सब हम लोग साथ में जानेंगे। तो 2007 में स्थापित है। और अंतरिक्ष आयोग यहाँ पे क्या था? तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना भी, स्पेस कमीशन की भी स्थापना 1972 में हुई है। ठीक है। फिर 7वां नंबर है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्स कहाँ पर स्थापित है? तो जो थुम्बा इक्वेटोरियल है उसको टर्स कहते हैं। इसकी स्थापना केरल में। तो थुम्बा को हम लोग थम जाने से लेट करें, बोले थम जाओ यार, रुक जाओ यार, अब हो गया, बहुत तुम काम कर लिए, बहुत तुम पढ़ लिए। तो केरल को हम लोग करेला, बोले अब थम जाओ यार, तुम कितना करेले की सब्जी बनाओगे, मुझे करेला नहीं पसंद है, अब थम जाओ। तो थुम्बा जो स्टेशन है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? तो केरल में। लेकिन जो टर्स है उसका नाम बदल दिया गया है। टर्स का नाम बदल के कहाँ क्या रख दिया गया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रख दिया गया है, जो 1962 में स्थापित है। विक्रम साराभाई 1962 में स्थापित है। और जनक कौन है टर्स के? तो विक्रम साराभाई हैं। फिर है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, फिर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो ये जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई। तो इनकोस्पार, तो सर ने बताया था और कल हम लोग ने भी डिस्कस किया था कि ये कार्यकाल हमें याद रखना है। जैसे 47 से 64 बोलेगा तो उस समय तक रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। अगर हमसे 64 से 66 बोलेगा तो ये हमारे हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। अगर हमसे 64 से 66 बोल दी, फिर हमसे 66 से 71 बोलेगा तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी। अगर हमसे 80 से 84 बोला जाएगा तो भी इंदिरा गांधी हो जाएगी। तो हमसे पूछा अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। तो 62 किसमें कौन होंगे? तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये हमें याद रखना है। बाद में जो इनको स्पार था, यही बाद में इसरो बन गया था। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत है? DAE के अंतर्गत आता है। फिर 9 नंबर में हमको दे ही दिया है कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। और ये इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ये बेंगलुरु में। इसरो को हम लोग ईश्वर बोलते हैं, हमेशा इसरो को हमेशा ईश्वर से रिलेट करेंगे। इससे क्या होगा? हमें याद रहेगा। तो ईश्वर ही चाहेंगे तभी हम लोग बंगला बना सकते हैं। तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई। वही DRDO बोलेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। और ये 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसरो की स्थापना हुई थी उसमें PM इंदिरा गांधी थी, राष्ट्रपति MM हिदायतुल्लाह थे। और पहले अध्यक्ष जो हैं इसरो के वो विक्रम साराभाई हैं। और जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं V नारायणन हैं, जो 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। फिर ये हाल ही में निधन हो गया है इसरो के अध्यक्ष, जिनका नाम है के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन का क्या हो गया है? निधन हो गया है। फिर नासा जो है वो USA की स्पेस कंपनी है, जिसका स्थापना 1958 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन में स्टेप योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टेप योजना की शुरुआत 1975 से 76 में हुई थी। तो ये किसी ने कमेंट किया था कि 86-87, तो पता नहीं, हम गूगल पे सर्च किए हैं लेकिन ना स्टेप योजना जो है वो एग्जैक्ट आ नहीं रहा है। तो अगर आपको पता है कि ये सही है गलत तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो गया है। 1-2 क्वेश्चन का हम किसी का कमेंट में देखे हैं कि किसी ने ऑब्जेक्शन किया है। तो स्टेप योजना 1975 से 76। अच्छा, स्टेप को हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेप लेना, कोई भी स्टेप लेना, कदम नहीं। 76 तो छात्र, बोले हम लोग छात्र लोग ही कोई स्टेप लेते हैं कि चलो आज ये सब्जेक्ट
कंप्लीट करते हैं 1975 से 76। और साइट, एक और साइट है सर, पहले साइट के बारे में बताते हैं। साइट होता है एस से सैटेलाइट, आई से इंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। जो साइट है वहाँ पर टेलीविजन है, और स्टेप का फुल फॉर्म पूछेगा तो सैटेलाइट है, टेलीकम्युनिकेशन है, टी से टेलीकम्युनिकेशन, वहाँ पे साइट में टेलीविजन है, और यहाँ एक्सपेरिमेंट है, यहाँ भी एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट है। तो हम कैसे रिलेट किए थे, साइट बोले, कोई भी साइट जो होता है ना, बोलते हैं ना इस साइट पे काम करने के इंजीनियर इस साइट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, टेलीविज़न लगा देंगे कि साइट पे लोग काम भी करें और टेलीविज़न भी दे। और स्टेप, हम लोग कोई भी स्टेप उठाते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन। और जो इसकी स्थापना हुई 1976 से 77 में, स्टेप का स्टेप, पहले हम लोग साइट पे जाएंगे तभी ना स्टेप लेंगे, तो 75 से 76, फिर 76 से 77। तो ये हम लोग ने तो याद कर लिया, बाकी आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि किसी ने ऑब्जेक्शन किया है। तो दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन और कर लिया है, और 5 क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको बताना है। वो वीडियो जो था, पहली वीडियो 14 मिनट का बना था, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा डिटेल बताया था, और अभी हमने जल्दी कवर किया है। और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं, अगर आपको धीरे लग रहा है तो आप इसे फास्ट करके देख सकते हैं। और ये वीडियो और चाहिए कि नहीं आप कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।